हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। मतलब प्रैक्टिस बोल दो, उसे प्रीवियस ईयर बोल दो। प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे कितने क्वेश्चन हैं और मेरे कितने सही जा रहे हैं। ठीक है। तो ये है कांस्टेबल 2024, 18 फरवरी, शिफ्ट 1 का पेपर। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी जो इसमें स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट है। तो 55 मतलब पहला क्वेश्चन है हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन कहता है, श्यामल किस शब्द का तत्सम रूप है? कौन सा श्यामल किस शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल मीन्स होता है श्यामला। श्यामल क्या है? संस्कृत का है। श्यामला है तद्भव रूप हो गया। शाखमृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखमृग होता है बंदर को। बंदर का पर्यायवाची और क्या क्या होते हैं? तो बंदर पर्यायवाची होते हैं कपी, मरकट, बानर, कपीस। क्या क्या होते हैं? कपी, मरकट, बानर एंड कपीस। क्या होते हैं? कपीस। ठीक है। शाकम्भरक भी इसी को बोलते हैं। शाकम्भरक का मीन्स होता है शाखा में मृग। मृग मृग मीन्स होता है एक मृग। मृग ही होता है उछल कूद करने वाला, बहुत फुर्तीला। शाखाओं पे मृग की तरह कौन उछल कूद करता है? शाकम्भरक। शाकम्भरक मीन्स बंदर। ठीक। बंदर हो गया इसका। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे बोलते हैं युद्ध पोत। युद्ध के लिए पोत, पोत मीन्स होता है जहाज, युद्ध मीन्स होता है युद्ध। युद्ध के लिए यूज किया जाने वाला जहाज को युद्ध पोत कहते हैं। इसलिए समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे युद्ध पोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? मीन्स ये है श्रुति सम शब्द दे रखे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले। अब इनमें से कौन सा सही है ये बताना है, कौन सा सही नहीं है वो हम बता देंगे। ठीक है। सही कौन सा है? जरा माने बुढ़ापा, जरा माने थोड़ा। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं ना, जरा सा सरक जियो, थोड़ा सरक जियो। है ना। जरा मीन्स बुढ़ापा, जर्जर अवस्था में आ गया, मतलब खत्म होने की या बुढ़ापे की अवस्था में। नीड मीन्स होता है घोंसला, नीड मीन्स होता है पानी। ये भी आपको पता हो, नीड माने घोंसला, नीड मीन्स पानी। नीड मीन्स इसे बोलते हैं जो घोंसला शाखा पे ऐसे लटके लटके रहते हैं, उन्हें नीड बोलते हैं। बैले की तून से जो बने होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बताएं, गाँव के वाले जो होगा समझ जाएगा। अनल मीन्स होता है आग। अनल मीन्स होता है आग और अनल मीन्स होती है वायु। उल्टा दे रखा है देखो, इस अनल का मीन्स होता है आग, तो इसका मीन्स होता है वायु। ये दे रखा है उल्टा, तो ये नहीं होना चाहिए। बस ये वाला मेरे हिसाब से रोंग है। ये पढ़ के देख ले, डी वाला। गज मीन्स हाथी, गज मीन्स माप। कहते हैं 2 गज 4 गज जमीन, 2 गज कपड़ा, 5 गज। तो ये वाला ही सही विकल्प है इसका। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। कौन सी है? कारक संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि है। इसमें है लिंग संबंधी अशुद्धि। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं? ये होते हैं समुद्रों के नाम। किसके होते हैं? समुद्रों के नाम। जैसे कि मैं बताऊं, नदी, गंगा बह रही है, वाक्य में यूज करके देख लो। ठीक है, क्या यूज कर लो? वाक्य यूज कर लो। गंगा बह रही है, ये सब क्या हो गया? नदी के नाम स्त्रीलिंग हो गया। यमुना बह रही है, यमुना का पानी कम हो गया। यमुना की प्रवाह बहुत तेज है। यमुना का जल, यमुना की, ऐसे आप यूज करके देख सकते हैं। तिथियों के नाम, जैसे तिथि होती है 31 तारीख को, है ना। तो तिथि के नाम जैसे कि आप बोल सकते हैं वाक्य में यूज करके। भाषाओं के नाम, हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। अंग्रेजी समझ में नहीं आती जल्दी से, अंग्रेजी गंदी है, अंग्रेजी अच्छी है। तो अच्छी है, गंदी है, ये सब वाक्य प्रयोग पर चल रहा है। समुद्र के नाम जैसा कि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है या बहुत बड़ी है। नदी बहुत बड़ी है, नदी बहुत लंबी है, समझ में आ रहा है। लेकिन प्रशांत महासागर बहुत बड़ी है, अरब महासागर बहुत बड़ी है, ये तो नहीं होगा। ये प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, गहरा है ना कि गहरी है। नदी बहुत गहरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा समुद्र के नाम। 61 में कहते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो हस्ताक्षर कर दिए, ये तो बहुवचन में होता है। रोमकूप बहुवचन में होता है। दल बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर बहुवचन में होता है। लोग एक वचन में होता है। जैसे लोग का होता है बहुत से लोग, बहुवचन हो गया इसका। ठीक है। लोगों से कह दिया, लोगों को गोली मार दी, है ना। लोगों ने सुना नहीं, तो ये बहुवचन हो जाएगा। लोग का लोग हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। लेकिन हस्ताक्षर का हस्ताक्षर नहीं हो सकता। ठीक है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं। तो पहली बात ये, अलमारी जो शब्द है वो कहाँ, कौन सी भाषा का है? तो अलमारी पुर्तगाल का है। कहाँ का है? पुर्तगाल का है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो अलमारी में कपड़े पड़े हैं, क्या है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं। तो अलमारी में पूरे नीचे देखो लाइन खींच रखी है। तो कर्ता ने, अधिकरण
में या पर, संप्रदान के लिए, संप्रदान का विपरीत चिन्ह क्या होता है? के लिए। कर्म को, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में या पर, क्रिया या में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बनाकर शब्द में प्रत्यय, देखो बन क्या है? एक मूल शब्द है, कर जोड़ने से बन गया प्रत्यय, तो ये हो गया कर। बना कर, बना प्लस कर, बना कर। क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं हम 64 की। तो 64 कहता है, 64 कहता है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तरावट। तो तरावट में होगा तर प्लस आवट, या तरा प्लस आवट, या तरा प्लस टै, या तरा प्लस टै, तरा प्लस बट। तरा प्लस टै गलत है, तरा प्लस बट गलत है, तरा प्लस आवट गलत है, तर प्लस आवट तरावट। बोल के देखो, तर प्लस आवट तरावट। संधि की बात करें, कौन सी संधि है? जैसे ए प्लस आ मिलने से क्या बनता है? ए प्लस आ मिलने से भी आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। तो स्वर संधि है। अब स्वर में कौन सा भेद है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65। 65 क्वेश्चन कहता है आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? समास विग्रह करेंगे, आराम के लिए कुर्सी। क्या निकल के आया? के लिए। मैंने भी आपको क्या बताया था, के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए। और संप्रदान किसका भेद होता है? तत्पुरुष समास का। ठीक है। आराम के लिए कुर्सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स होता है लाख, लक्ष्य मीन्स होता है लाख। क्षय को ख में चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का होता है खेत, तो क्षय को क में चेंज कर दिया, क्षय को ख में चेंज कर दिया, क्षेत्र का खेत। ऐसी लक्ष्य को लाख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैनेन्द्र का होगा जैन प्लस इंद्र जैनेन्द्र। क्या होगा? जैन प्लस इंद्र जैनेन्द्र, जैन प्लस इंद्र जैनेन्द्र। बस संधि कौन सी होगी इसमें? इसमें संधि बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब मैं बताऊंगा स्वर संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है। वो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तीन संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर में कौन सी संधि है ये आप बताएंगे। ठीक। जैन प्लस इंद्र जैनेन्द्र, ए प्लस ई बराबर ए बनेगा। इतना मैंने हिंट भी दे दिया। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह विवरण है? विवरण चिन्ह है बी वाला, मैंने आपको कल भी बताया था कि 25 से 18 था। तो ये बी जो है, ये वाला है विवरण चिन्ह। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो चौड़ा संख्या को नहीं दर्शा रहा, दर्जन दर्शा सकता है, ताजगी नहीं दर्शा रहा संख्या को, और 10 मीटर कपड़ा। तो देखो ये है 10 संख्या और मीटर कपड़ा की विशेषता बता रहा है। ठीक है। 10 क्या बता रहा है? ये संज्ञा है कपड़ा, इसकी विशेषता है 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 70। मच्छर भिन भिनाते हैं। तो भिन भिनाना क्या है? नाम धातु क्रिया। जैसे कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, दांत से दतियाना, ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जो काम खुद न कर कर दूसरों से कराया जाए, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, राम ने सोहन से पत्र लिखवाया, गीता मोहन से पानी मंगाती है। ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। संयुक्त, वह खाकर सो गया। एक क्रिया होने से दूसरी क्रिया का जोड़ हो तो उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया पहले हो रखी है, उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है। जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं, वो आएगा तो मैं जाऊंगा। वह खाने के बाद पढ़ा, पढ़ने के बाद सो गया। ये वह पढ़ने के बाद सो गया। पहले पढ़ा, उसने पूरा काम किया, फिर अगला काम किया सोने का। तो पहले एक क्रिया हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया से पूर्वकालिक। हाथ से हथियाना, ला से लतियाना है नाम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? तो लता मंगेशकर गीत गा रही है अपूर्ण वर्तमान का, क्योंकि काम अभी चल रहा है। काम भी चल रहा है, इसे कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। 70, अभी 71 को चला एक्सप्लेन कर देता हूँ। संदिग्ध वर्तमान, जिसमें काम का पता नहीं हो, संदेह हो कि होगा या नहीं होगा। सामान्य भूतकाल, वह, जैसे कि ताजमहल बहुत सुंदर था, सिंपल है एकदम। या मैं बचपन में बहुत सुंदर था, सिंपल है एकदम। अपूर्ण वर्तमान कंटिन्यूअस, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, वह पत्र लिख रहा है,
सिंपल है एकदम। ये वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल, ये नॉर्मल है, बह जाता है, सोहन खाता है, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, रहा रही है, रहे हैं, ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान है, कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते है, इंडेफिनिट है, सामान्य वर्तमान। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, तो प्रभाव किससे पड़ा? कर्म पे। कर्म क्या है? पेड़ कटने का। ये हो गया कर्म वाच्य। क्या होगा इसमें? कर्म वाच्य। ठीक है। मजदूरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा दे रखा है, इसलिए कर्म वाच्य है। जैसे बोलते हैं कि राम पत्र लिखता है, तो कृतवाच्य। लेकिन मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, कर्म वाच्य। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो भी कर्म वाच्य। राम पत्र लिखता है, ध्यान सुनो बात को, राम पत्र लिखता है, कृतवाच्य। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य। राम से पत्र नहीं लिखा जाता, भाववाच्य। समझ गए? अगर असमर्थता का बोध हो तो भाववाच्य, के द्वारा तो कर्मवाच्य, नॉर्मल है तो कृतवाच्य। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। ठिठक सीन्स ठहरने जैसा हो रहा है। ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चीजों को बार बार सुनने से जल्दी याद होती है और लंबे समय के लिए याद हो जाती है। अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ जो बहुत कम ज्ञान हो, और विज्ञ जो भी जानता हो। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना। कौन सी लोकोक्ति है? तो देखो, आंख चुराना ये मुहावरा है, आस्तीन का सांप मुहावरा है, कठपुतली होना मुहावरा है। आस्तीन का सांप धोखेबाज मित्र, आंख चुराना किसी से अपना को चुराना मतलब अपना को बचना, अनदेखा करना है, कोई देख ना ले आंख चुरा रहे हो। सामने टीचर बैठा है, यार मुझे सुन ना ले, तो उसकी आंख में आके नहीं डालोगे, देख ले तो उठा देगा, मुझसे सुनना शुरू कर देगा, तो आप आंख चुराओगे, किसी से बचना। कठपुतली होना, किसी के इशारों पे नाचना, तो कठपुतली होना। जो गरजते हैं वो गरजते नहीं, अपना में एक पूरा सेंस से निकल रहा है, इसे बोलते हैं लोकोक्ति। मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो कहते हैं ना कि तू तो खाली बोलता बोलता उससे गरजती कुछ ना है, तो उससे कुछ ना होने का, तो इसका है जो गरजते हैं वो गरजते नहीं। ठीक। चलो मैं ये पेन ले लेता हूँ। 75। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो वात्सल्य को मिलाने के बाद 11 रस हैं। ठीक है। वैसे कितने रस बैठते हैं? 9 रस बैठते हैं भरत मुनि के हिसाब से। 8 रस बैठती है, मैंने आपको कल भी समझाया था। और वात्सल्य को मिलाने के बाद 11 रस बैठते हैं। ठीक है। श्रृंगार जुड़ जाता है उसमें, एक वात्सल्य, ऐसे मिलकर 11 हो जाते हैं। निम्नलिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है? मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। संबंध वाचक सर्वनाम के साथ निज प्रश्न के संबंध में पुरुष निश्चय निश्चय में फंस गया। सर्वनाम टोटल 6 होते हैं, उनमें से एक संबंध, ये बोलते हैं जो सो जिसका उसका, ऐसे करके। तो जो सो जिसका, ये सब क्या संबंधवाचक। जो रह गया आपको ये है सही आंसर, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं है। ठीक है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, मतलब हृदय है शांत हो रहा है, तो नील गगन शांत रहता है ना, ऐसे हो रहा है। तो सा सम सी कहाँ आ जाता है? उत्तम अलंकार। मनहु मानहु जनहु जानहु, उत्प्रेक्ष अलंकार। किसी बात का विरोध किया जाए तो विरोधाभास अलंकार, कहीं संदेह हो तो संदेह अलंकार। साड़ी बिच नारी की, नारी बिच साड़ी, साड़ी की है नारी, नारी की साड़ी। संदेह हो रहा है, पता नहीं है कि साड़ी है या नाड़ी है। ठीक है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हरि का देखो, हरि माने होता है सांप, हरि माने होता है सिंह, हरि माने होता है सूर्य। हरि के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, लेकिन हरि माने दूध नहीं होता। दुग्ध का तत्सम है और तद्भव है दूध। दुग्ध। अगर दुग्ध लिखते हैं तो यह है संस्कृत का शब्द, हिंदी में इसको तद्भव बोलते हैं दूध। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो देखो भाई, मैंने तो इसकी एक ट्रिक से याद कर रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आपने सुना होगा, तो इन नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, इसका ट्रिक नहीं है। लेकिन ये है कि उसने कहा दोहा और रोला को मिलाने से उसके कुंडल गिरे। कुंडलिया मतलब एक कान ये है, एक कान ये है, तो एक में पहनना कुंडल इधर, एक में पहनना कुंडल इधर, दो कुंडल हो गए। दो कुंडल हो गए तो हो गया दोहा। और भाई ये गिर गया बरेली के बाजार में, कहीं खो गए। तुमने काट दिया रोला, हाय मेरे कुंडल, हाय मेरे कुंडल। क्या काट दिया? रोला। रोला को काटा, हाय मेरे कुंडल, हाय मेरे कुंडल। तो दोहा और रोला मिलने से बना कुंडल। दो होते हैं कुंडल, दो कुंडल, कुंडल एक होते ही काट दिया रोला। दो होते हैं कुंडल, कुंडल एक होते ही काट दिया रोला, तो हाय मेरे कुंडल, हाय मेरे कुंडल, तो दोहा प्लस रोला कुंडल। ठीक है। भाई ट्रिक है, नॉर्मल है, ट्रिक कह लो उसे, हेल्प कह लो, इसे कुछ भी कह लो, मतलब याद रहने से मतलब है चीजों का। तो भाई मेरे तो देख के दोहा प्लस रोला
दोनों को मिलने से बन गया कुंडल, क्योंकि दो है कुंडल, कुंडल खो गए तो रूला। फिर समझा रहा हूँ देखो, दो है कुंडल, कुंडल खोने से काट दिया रूला, तो दोहा रोला कुंडल। बस, बात याद याद होने का मतलब है। कैसे किया कोई नहीं पूछने वाला, सही कर दिया बात खत्म। बस मेन चीज ये है, क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए आपके एग्जाम में। अब ये आया भाई पैसेज, 81 से 85 चार क्वेश्चन दिए गए पैसेज के, पांच हो गए, मतलब ये 81, 82, 83, 84, 85 पांच क्वेश्चन हो गए। तो दैनिक पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट, क्योंकि फालतू की बात नहीं करेंगे। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे सड़क पर ठेला लगाना, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक और हमारा सहपाठी, और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं, तो कुछ इस उच्च स्तर पर काम करते हैं। मीन्स ये क्या है, यहाँ थोड़ी लाइन जलन करने की है, पता नहीं काम में आएगी या नहीं आएगी, फिर भी मैं कर देता हूँ। कुछ लोग निम्न स्तर पर काम करते हैं, कुछ लोग उच्च स्तर पर काम करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय में किसी सचिव के द्वारा अति निम्न स्तर का माना जाता है। किसी काम को माली के क्या मानते हैं, अति निम्न स्तर का मानते हैं। किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, तो उसका कार्य सचिव के कार्य से भी बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। किसके सचिव से, जो अपने काम में, ये ध्यान रखना, जो अपने काम में ढिलाई बरतता है, अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। मतलब जो अपने काम को तरीके से करता है, मन लगा करता है, बिना टाल मटोले करता है, जिम्मेदारी के साथ करता है, वही आदमी अच्छा है। बाकी आप पोस्ट कितनी बड़ी हो, लेकिन आदमी आप कहलाए अच्छे कहने लायक नहीं हो। जैसे मान लो आप किसी भी डॉक्टर के पास गए, सरकारी के मेडिकल बनवाने या नॉर्मल दवाई लेने, तो बड़े डॉक्टर साहब आपकी तरफ में चिल्ला रहे, डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं, कभी फोन पे गप्पे लड़ा रहे हैं, कभी फोन पे नेट चला रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं, तुम्हारा दम निकलने तैयार है। तो चाहे वो कितने हाई फाई डॉक्टर हो, कितना महंगा डॉक्टर हो, कितना नामी डॉक्टर हो, तुम्हारे किस काम का? तुम्हारे यहाँ प्राण निकल रहे हैं, वो भी मजे मस्त है। वो तुरंत आकर तुम्हें देख लेगा, चाहे वो चार आदमी का, चार पैसे का डॉक्टर है, या मान लो उसे चार आदमी ढंग से नहीं जानते, नॉर्मल है, तुम उससे आराम हो गया, तुम्हारे काम का है। अब टीचर को ले लो, आप किसी सरकारी दफ्तर दफ्तर में ले लो जाके, तुम बैंक में जाओ नॉर्मल, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ, एक आदमी बता दे साहब ये सामान लेके आओ, और लाके उस काउंटर पर जमा कर दो, मेरे पास ला, तो मैं खुद करा दूंगा, बात खत्म। कल आना परसों आना, कनेक्टिविटी नहीं आ रही, तुम्हें गुस्सा आएगा ना, चाहे वो एक मान तो मैनेजर ही क्यों ना हो। ऐसे हम आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन की बात करें, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? कार्यप्रणाली पारदर्शी का तात्पर्य है काम करने के ढंग में बढ़ती की सोच। स्वच्छ सोच की बात चलो सही है, आगे देखते हैं कुछ इससे बेटर मिलेगा तो। काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, बिल्कुल सही बात है। काम करने के ढंग में बढ़ती गई दृढ़ता, नहीं। काम करने के ढंग में बढ़ती गई चालाकी, चालाकी की बात नहीं हुई, दृढ़ता की कठोरता की बात नहीं हुई। स्वच्छ सोच की बात सही थी, लेकिन इससे अच्छा है कुशलता, जो अपने काम को कुशल तरीके से करे, अच्छे से करे, वो है सबसे अच्छा माना जाता है। देखो कुशलता पूर्वक करता है, ये लिख रहा है, वही मेन है। ठीक है। एक माली का कार्य सचिव के कार्य से भी बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि माली अपना काम को अच्छे से करेगा तभी तो, और सचिव अच्छे से नहीं करेगा। पढ़ के देखते हैं, दोनों के काम उनके पद और वेतन से न किए जाए। ये एक माली का कार्य सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उसके पद या वेतन से न की जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात बोली गई है, देखो ये लिख रखा है, ये लिख रहा है, एक माली का कार्य सरकारी कार्यालय के सचिव से कार्य से अति निम्न स्तर का किया जाता है, किंतु यदि अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करे माली, ये लिखा कुशल पूर्वक करता है और उसके से प्रदान करता है, तो उसका कार्य सचिव कार्य से कहीं बेहतर है। लेकिन किससे बेहतर है? ये ध्यान से देखो, किससे बेहतर है? किससे बेहतर है? जो अपने काम में ढिलाई बरतता है। क्या बरतता है? जो, ये रुझे, जो अपने काम में ढिलाई बरतता है उससे बेहतर है। मान लो वो बड़ा वाला अधिकारी अपना काम अच्छे से करेगा, तो माली काम उस निम्न ही हो जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है। तो मान लो 70,000 सैलरी ले, 60,000 सैलरी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको निम्न मान लेते हैं, 60,000 बने हुए। लेकिन 60,000 वाला काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, 70,000 वाला बिल्कुल भी नहीं करके हराम खोरी कर रहा है, तो फिर 60,000 वाला बेस्ट बन जाएगा 70,000 वाले के मुकाबले में। ये कहना चाह रहा है पैसेज। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे बात करते हैं हम। तो दोनों काम पद की तुलना के हिसाब से नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर दोनों अपने काम अच्छे से कर रहे हैं तो फिर वेतन कोई मायने नहीं रखता है। अच्छे से नहीं करते हैं तो यदि अपने काम को कुशलता से करे, बिल्कुल सही बात है, माली अपने काम कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, हाँ ये बात सही है। माली काम अच्छे से करे, सचिव ना करे, तो उनका पद, उनका वेतन कोई भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए बेहतर बताया।
ये लिखा हुआ भी मैंने आपको दिखा दिया, ढिलाई बरतता है, रेड रेड पेन से मैंने अंडरलाइन कर दिया। उपयुक्त शीर्षक छांटिए। कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा, ऊंच नीच, स्तर भेद। यह है कर्मनिष्ठा, मेन बात है, बस ये लिखा हुआ है। कार्य के प्रति समर्पण भाव, कार्य प्रणाली, यही चीज की बात की गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब तो जरूरत भी नहीं पैसे पढ़ने की, खुद से आंसर लगा दोगे। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सरल वाक्य बनाना है, संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि और कहाँ आता है, संयुक्त वाक्य की पहचान होती है और। ये तो गलत हो गया। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, यही सिंपल लग रहा है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो, ये मिश्र वाक्य हो गया, सी सही है। दैनिक जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे संयुक्त वाक्य हो गया, सी ऑप्शन सही है। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा बेहतर मीन्स सामान्य, नहीं तो बेहतर कैसे हो जाएगा, बुरा बिल्कुल भी नहीं होगा। विभिन्न अलग के लिए होता है ज्यादा अच्छा, बेहतर मीन्स अच्छे से भी ज्यादा अच्छा, वेरी गुड। एक होता है गुड नॉर्मल, एक होता है वेरी गुड बेहतर ज्यादा अच्छा। सूर सागर की कृति, सॉरी सॉरी, सूर सागर की कृति कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी सब सूरदास की है। ठीक। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी के विकास की बात करेंगे तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी, अब बागली लेके छत पे जा, अबदेली, अवधी, बागली, बघेली, है ना, छत्तीसगढ़ी, ये सब कहाँ है? बिहारी की, पूर्वी हिंदी की। ठीक। तो अब मागधी अपभ्रंश, ये ट्रिक है, मैं आपको जब यह भाषा याद कराऊंगा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, सब उस ट्रिक में बता के सब अच्छे से याद करा दूंगा। भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? भीतर और बाहर, ये भीतर है, ये बाहर है, स्थान की बात कर रहे हैं, कहीं स्थान है, ये रहा स्थानवाचक। कालवाचक, कल, परसों, 2 दिन, 5 दिन, 10 साल, 20 साल, सन, ईयर, ये सब क्या है? कालवाचक। परिमाणवाचक, नाप तोल, कहीं बताया जाए परिमाणवाचक। रीतिवाचक, जो काम चलता आ रहा है, रीति रिवाज वाला है, कहीं विसिंग है, विशेष है, ये सब रीतिवाचक है। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मेघ माने होते हैं बादल, और जहां दया लगाओ वहां होता है बादल। जैसे कि नीरज में अगर मैं जय लगा दूंगा हो जाएगा नीरज, तो नीरज हो जाएगा कमल का। इसमें दया लगा दूंगा, नीरज हो जाएगा समुद्र का, और दया लगाने से हो गया ये बादल का। ठीक है। और नीर मीन्स होता है पानी। कुल, कूल, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुल मीन्स होता है वंश, और कूल मीन्स होता है किनारा। कहीं देखो, ये रहा, ये रहा। एक ठंडा ठंडा कूल कूल वाली बात नहीं है। वैसे भी कूल शीतल नहीं, कूल किनारा, तो ये वाला ये नहीं होगा, तो ये वाला ये होगा। इस हिसाब से वैसे भी गलत हो रहा है ये, ठीक है। और नेक्स्ट की बात, तट, शीतल, किनारा, बंश। तो कूल मीन्स ये कूल, बंश गलत है, और कूल उल्टा दे रखा है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। तो कंफ्यूज करने का दे रखा है, लेकिन उल्टा है। फेंक कर चलाया जाने वाला, देखो जो हाथ में रहता है, जो साथ रहता है, उसे बोलते हैं शस्त्र, और उसका उल्टा होता है अस्त्र। ठीक है। जो हाथ में रहता है, जो साथ रहता है, साथ मतलब जो हाथ में, मान लो ये मेरा हाथ है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से बना के। मान लो ये मेरा हाथ, भंजा भाई, ये ये मेरा हाथ है। ओहो, खतरनाक बना है, रुक जाओ। मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, और इसे मैंने हाथ में पकड़ लिया कुछ भी, एक बड़ा सा भाला, जो भी मान लो आप, स्टिक स्टिक, तो ये मेरे हाथ के साथ है ना, शस्त्र हो गया। और इसको मैं फेंक दूंगा, जो मेरे हाथ के साथ नहीं हो, वो अस्त्र हो गया। सै से साथ, सै से शस्त्र, और बिना साथ के अस्त्र, तो फेंक कर चला जाना बिना साथ के, ये हो गया अस्त्र। क्या हो गए? अस्त्र। 92, रामायण के रचयिता कौन है? आप सबको पता है रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। तुलसीदास रामचरितमानस के हैं, ना कि रामायण के, ठीक है, ये नहीं लगाना आपको। वाल्मीकि जी सही आंसर है, ठीक है, रामायण के पूछ रहा है, ना कि रामचरितमानस के। देखो 93 मैथ का क्वेश्चन आ गया है। तो आपको, मुझे आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।